हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवांस स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। काफ़ी डिटेल ये वीडियो होने वाली है और इसी वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक ट्रेड भी शेयर करूंगा जो कि आज ही के दिन इसी पॉइंट पर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई थी इसकी क्रॉसिंग पर, और पूरा कितना अपने को शानदार टारगेट भी अचीव हुआ ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और क्या बताऊँगा, और सबसे मेन क्या, ऐसे जो सेटअप्स आपके लिए दिन भर में बनते हैं या फिर ऐसे जो सेटअप्स आपके लिए महीने में एक बार 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी बनते हैं, वो सब मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब को एनालाइज करके इन सारे सेटअप्स को कैसे कैच कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में हम काफ़ी सारे अपडेट्स करते हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको आज की जो ट्रेड है अपनी वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, साइडवेज ऑन बॉटम, सेटअप, और देखिए लास्ट में इन पॉइंट्स के बाद देखो लास्ट में आपको मैं सेटअप भी बताऊंगा यहाँ पर, जो कि अभी मैं आपको पूरे तरीके से बैक टेस्ट करके बताऊंगा। अभी मैं एक बार आपको केवल एक रफ आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। देखो, एक काइंड ऑफ आप ये सेटअप लीजिए, है ना, ये वाला ट्रेड में अभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले केवल आप बिहेवियर को देखिए। प्राइस क्या हुआ, गैप अप, देखिए काइंड ऑफ फ्लैट गैप अप ओपनिंग करी, क्या हुआ, धीरे धीरे खिसकते खिसकते प्राइस आ गया नीचे। अब आप देखो फर्स्ट मिनट से प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग चालू हुई प्राइस में, मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग चालू हुई। फिर क्या हुआ, पूरा रिकवरी कर लिया प्राइस ने, पूरा वी शेप रिकवरी कर लिया। अब यहाँ पे बहुत से लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि यस, इधर अपसाइड जाकर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ भी कुछ सेटअप क्रिएट करा गया है, तो वो भी अपन मान सकते हैं। अब देखो ये वाला सेटअप आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब देखो ऐसे ही मैं सेटअप्स आपको और भी बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क कर रखे हैं। अब देखो एग्जैक्ट यही वाला सेटअप क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो क्राइटेरिया बताया था, क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा प्राइस का थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग करता है, इसको आप समझ सकते हैं काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग, है ना, फ्लैट ओपनिंग करता है। क्या होता है, फर्स्ट मिनट से क्या होता है, पूरा डाउन साइड के लिए आता है ना, डाउन साइड के लिए आने के बाद क्या होता है, पूरी वी शेप रिकवरी। अब देखो पूरी वी शेप रिकवरी करी। अब देखो वापस से सेम चीज क्या होता है, एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का एक सेटअप यहाँ पर डिजाइन करता है। अब ये दूसरा मैंने एग्जैक्ट सेम एग्जांपल बताया आपको, अब मैं ऐसे और एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो फर्स्ट मिनट से क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग पर क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग चालू करी, डायरेक्ट सेलिंग, देखो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, क्या करा यहाँ पर, ब्रेकडाउन कर दिया। किसका ब्रेकडाउन करा, अब मैं आपको थोड़ा है ना वो बड़े लेवल पर एक बार समझाता हूँ। अब देखो मैं एक एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इसको फिर अपन थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। ये देखो ये वाली स्विंग को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट मैंने ये स्विंग ड्रॉ करी। अब अपन चलते हैं वापस 5 मिनट में। यहाँ पर आप देखो, देखो प्राइस ने क्या करा, डायरेक्ट सेलिंग करी है, वो तो एक क्राइटेरिया अपना मैच हो गया है। क्या करा, ऊपर से ब्रेकडाउन भी कर दिया इतने मेजर स्विंग का। अब इतने मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन करा है तो ऑफकोर्स ये बात है, सेलर्स आएंगे अपनी पोजीशन बनाएंगे। प्राइस कहाँ गया, देखो पूरा वी शेप रिकवरी। अब तीसरा लगातार मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ सेम बिहेवियर का, क्या करा है, एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बना के अप साइड के लिए निकला है। तो ये क्या है, ये एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप जर्नल लिखते हैं, अगर आप मार्केट को डेली बेसिस पर अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि केवल मार्केट को जस्ट देखना कि यस आज ऐसा ऐसा कुछ बना था, ठीक है अब कल से ध्यान रखेंगे, ये चीज़ नहीं। अगर आप एक एक पॉइंट्स को लिखते हैं कि आज कैसे ओपनिंग करी, ओपनिंग के बाद क्या हुआ, आगे क्या सेटअप किया गया, वी शेप रिकवरी कैसे हुई। जैसे सबसे मेन मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे जब ऐसी रिकवरीज होती है वी शेप, तो आपको जो एनालिसिस है वो आप अगर वी शेप रिकवरी होने के बाद करेंगे तो चलो ठीक है, आपको कभी कभी टारगेट मिल भी जाएगा। पर जो इसकी एक्चुअल एनालिसिस होती है वो कहाँ होती है, वो बॉटम से चालू होती है, वो हमेशा बॉटम से चालू होती है। अब मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगा ऐसे, अभी अपन एक बार मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल अगर मिल जाए अपने को वो भी बता देता हूँ। अब देखो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो फ्लैट, पूरी फ्लैट ओपनिंग, क्या हुआ, फर्स्ट मिनट से क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग आई, क्या करा, देखो होल्ड करके वापस वी शेप रिकवरी। तो ये क्या है, ये एक मार्केट के जेन्युइन स्ट्रक्चर है। इसको आप नॉर्मल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सब लोग बताते हैं कि पैटर्न्स होते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये सब पैटर्न्स आपको सब लोग बताएंगे। पर एक्चुअल में जो मार्केट के पैटर्न्स है, जो मार्केट में काम आते हैं, वो कौन से पैटर्न्स है, ये वाले पैटर्न्स है। अब जैसे पैटर्न की अपन बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आप यहाँ पर देख लो, जो सबसे रिटेलर्स का जो पसंदीदा पैटर्न होता है वो क्या होता है, हेड एंड शोल्डर होता है ना। अब देखो एक काइंड ऑफ आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। क्या करा है, हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन को ब्रेक डाउन करा, एक काइंड ऑफ रीटेस्ट करा, फॉलो थ्रू मिला, पर क्या हो गया, नीचे साइडवेज हो गया पूरे तरीके से। अब देखो अगर आप स्टॉप लॉस सेंटरिंग फॉलो करते हो, अगर आप स्टॉप लॉस सेंटरिंग सीखना चाहते हो, तो यही कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं कि कब अगर प्राइस साइडवेज हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस वाले केस में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पूरा फॉर्मेशन करने के बाद, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट सब कुछ करने के बाद,
क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। अब साइडवेज होने पर ये प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस केवल क्या कर रहा है, रिटेल सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है और कहाँ गया, देखो पूरी वी शेप रिकवरी करके अपसाइड गया। अब ये तो अपना एक लॉजिक हुआ कि यस यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर देखा, वीकनेस देखी, फिर अपसाइड के लिए। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मार्केट के जेन्युइन पैटर्न्स कौन से बताए, ये वाले पैटर्न्स। डायरेक्ट अगर सेलिंग करता है तो प्राइस क्या करता है, एक दो तीन नहीं काफ़ी सारे क्या करता है, लोज को ब्रेक करता है। इसको सिंपल सी भाषा में स्विंग आप समझ सकते हैं। जैसे ये वाली स्विंग ब्रेक करी, ये वाली स्विंग ब्रेक करी, अब यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्विंग, जैसे ये वाली स्विंग ब्रेक करी, ऐसे काफ़ी सारी स्विंग्स क्या करता है, प्राइस ब्रेक करता है। तो ऐसे जब प्राइस लगातार ब्रेकडाउन करता है तो काफ़ी सारे जो लास्ट रिटेलर्स भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्राइस उनके स्टॉप लॉस काटने रिवर्स हो जाता है। अब ये होता है इसके पूरी सेटअप की साइकोलॉजी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। अब देखो, अब थोड़ा डिटेल में आप इसको समझना है ना, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं एक बार अपन उस पॉइंट्स को भी लिख लिया जाता है। जी हाँ, अब ये देखो, इसको अपन यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है प्राइस में, देखो सबसे मेन आपको क्या देखना है, डायरेक्ट सेलिंग। अभी मैं केवल आपको सेलिंग के क्राइटेरियाज बता रहा हूँ, अगर आपको बाइंग के भी क्राइटेरियाज चाहिए ऐसे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसके ऊपर में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखो डायरेक्ट सेलिंग, अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि प्राइस क्या होता है, अगर डायरेक्ट ओपनिंग के जस्ट बाद फर्स्ट मिनट में ही प्राइस क्या करे, फटाफट फॉल करने लग जाए, तो इससे अपने को क्या इंडिकेशन होता है कि जैसे जो लोग ये सोचते हैं कि 15 मिनट का लो टूटे, 15 मिनट का हाई टूटे है, तो वहाँ पर अपने को सेल करना है, बाय करना है। या फिर क्या होता है, इवन ऐसे भी लोग हैं जो 1 मिनट की क्रॉसिंग पर भी ट्रेड बना लेते हैं, उनके पास कुछ कंफर्मेशन नहीं होता, केवल 1 मिनट की क्रॉसिंग पर ट्रेड बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करता है प्राइस, ये वाले पैटर्न्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी स्विंग टूटती है तो यहाँ पर सब रिटेल सेलर्स अपने पोजीशन को यहाँ पर एक्टिव करते हैं। तो सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। अगर ऐसे सिनेरियोज आपको दिखे उसके बाद आपको क्या करना है, साइडवेज ऑन बॉटम। देखो इतना अच्छा अग्रेसिव सेलिंग दिखाने के बाद प्राइस को क्या करना चाहिए, एक पुल बैक लेके निकल जाना चाहिए। चलो पुल बैक लेके अगर प्राइस नहीं निकलता तो क्या होना चाहिए, प्राइस को पूरे तरीके से वॉलेटाइल हो जाना चाहिए, साइडवेज हो जाना चाहिए। क्योंकि एक अगर मोमेंटम देखा जाए तो प्राइस ने देखो इतना शार्प मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, पर स्टिल प्राइस क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर अगर बॉटम पे अगर प्राइस साइडवेज हो रहा है तो ये केवल लिक्विडिटी को क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्या होता है, अपना जो मेन सेटअप है वो एक्टिव होता है यहाँ पर। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बना के बताता हूँ। देखो अगर देखो प्राइस अगर डायरेक्ट सेलिंग करके बॉटम पे आए और थोड़ा कुछ इस तरीके से साइडवेज हो जाए, आपको किसका वेट करना है, ये जो साइडवेज वाली रेंज है, ये जो साइडवेज वाली रेंज है, इसका अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉसिंग हो जाए इस पूरी रेंज की, यहाँ पर आपके लिए एक सेटअप क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइस के वापस से रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि देखो अगर प्राइस ने ब्रेकडाउन कर दिया है, लिक्विडिटी को क्रिएट कर लिया है, तो प्राइस के पास ऊपर के स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो प्राइस क्या करेगा, उन स्टॉप लॉसेस को हिट करने जाएगा, ना कि एक नया सेटअप डिजाइन करके वापस नीचे आएगा। अगर प्राइस मान लीजिए कुछ इस तरीके का सेटअप क्रिएट करता भी है तो ये सिंपली क्या है, मार्केट पूरे तरीके से साइडवेज हो जाएगा या फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से कुछ ट्रेड फिर नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो मैंने अभी आपको सेटअप बताया, यहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ इस तरीके से सेटअप क्रिएट करें तो एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग का अपने को यहाँ पर वेट करना होता है। अभी स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग और वीक क्रॉसिंग में आपको सबसे मेन चीज़ काम कौन सा आने वाली है, कैंडल स्टिक्स। आपको कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर थोड़ा देखना चाहिए। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, देखो जैसा अपन ने जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया था, है ना, एक सेकेंड, इसको अपन वापस ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पर देखो पूरी लिक्विडिटी क्रिएट कर ली। प्राइस देखो अपसाइड आने के बाद एक छोटा सा स्विंग लगा है कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर, फिर क्या करा, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग से ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ये क्या है, वैलिड ब्रेकआउट है। क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट्स के पास क्या प्रेजेंट है, स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। अब देखो फटाफट मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर भी क्या है, जैसा अभी मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया, क्या क्राइटेरिया है, इस स्विंग, ये पूरी जो स्विंग का है, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग हो, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग के बाद क्या होता है, आपको मोमेंटम यहाँ पर मिलता है। और अब मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताता हूँ, सारे जितने भी अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए वो सब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग करी, क्या कर रहा है, वीक वीक हो गया प्राइस। यहाँ पर कहाँ पर वीक हुआ, देखो ये वाली जो स्विंग्स क्रॉस करिए यहाँ पर वीक हुआ है। अब देखो मैंने आपके लिए एक यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल भी यहाँ पर नोट कर रखा है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। अब देखो आपके हिसाब से मुझे एक बार एक चीज़ बताओ, ये वाला लेवल वैलिड होना चाहिए या फिर ये वाला लेवल या फिर ये वाला लेवल, कौन सा लेवल वैलिड होना चाहिए। अब देखो वैलिड जो लेवल होगा ना वो ये वाला लेवल वैलिड होगा। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको मे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर एक्चुअल में मैं आपको लेवल ड्राइंग यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखो ये कैसे वैलिड होगा, देखो प्रीवियस डे को आप देखो, प्रीवियस डे ये वाली जो स्विंग थी, ये पूरी स्विंग का देखो, ये वाली पूरी स्विंग का क्या करा था प्राइस ने, ब्रेकडाउन करा था।
इसी ब्रेकडाउन को लेकर प्राइस देखो क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस काट के आया। अब हमें कैसे पता कि यही वाले सेटअप के लिए प्राइस ने स्टॉप लॉस काटे। अब देखो जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो क्या चीज़ काम आती है, लास्ट स्टॉप लॉस। लास्ट स्टॉप लॉस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्विंग्स के ऊपर। तो प्राइस एग्जैक्ट स्विंग के ऊपर ही जाकर क्यों आया, तो इससे हमें सारे क्राइटेरिया धीरे धीरे पता चल जाते हैं। तो इसलिए जो वैलिड लेवल है वो कौन सा लेवल है, वो ये वाला लेवल है। ये वाला जो ब्रेकडाउन है ये केवल लिक्विडिटी क्रिएट करने वाला ब्रेकडाउन है। अब देखो यहाँ पर अपन इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकडाउन करा, सपोर्ट लिया, वापस ब्रेकडाउन करा, क्या हो गया, ब्रेकडाउन के बाद वीक हो गया प्राइस। अब देखो इस वीक की एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग अगर अपने को मिले, जैसे यहाँ पर अपने को छोटी छोटी कैंडल्स मिली, पर देखो प्राइस जा कर रहा था अपने ही डायरेक्शन में जा रहा था, और फिर देखो जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आना चालू हुई तो ये काफ़ी शानदार आपके प्रीमियम्स में स्पाइक्स ला देती है। तो ऐसे सेटअप्स आपको देखने हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको हर बार एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग ना मिले, क्योंकि होता है कि ये कोई भी परफेक्ट चीज़ यहाँ पर मार्केट में काम नहीं करती। पर अगर आप इन सेटअप्स को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको कह सकता हूँ कि इन सेटअप्स, केवल ये पर्टिकुलर सेटअप वी शेप रिकवरी कप एंड हैंडल वाले, ये वाले जो सेटअप्स हैं, इन पे अगर आपने एक्सपीरियंस होल्ड कर लिया अपना, तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। अब देखो और भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल तो बेकार है। यस, यहाँ पर मैं आपको आज का एग्जाम्पल बताता हूँ। आज भी वही वाला सेटअप था। अब देखो आज की जो मेरी ट्रेड थी उसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये मैंने ट्रेड क्यों ली, केवल और केवल प्रीवियस के बिहेवियर्स को देख के। प्रीवियस के बिहेवियर्स ने क्या कहा था, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग करें, क्या करें, और फर्स्ट मिनट से ही प्राइस का करें वीकनेस दिखा के नीचे की तरफ आने लगे, तो ये क्या है, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेटअप बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि प्राइस ने क्या करा, गैप अप ओपनिंग करिए, और क्या कर रहा है, इतने ऊपर के लेवल पर प्राइस क्या कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। प्राइस क्या कर रहा है, देखो अग्रेसिव तरीके से डाउन साइड के ले रहा है। तो ये क्या है, ये सेटअप में भी थोड़ा रिस्की हो सकता है शुरुआत में आपके लिए। जैसे अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जैक्ट इसी एग्जांपल्स के सेटअप बताए, उनमें से मुझे जो सबसे परफेक्ट सेटअप लगा, जो कि सबसे डिफिकल्ट भी था थोड़ा, वो यही वाला सेटअप था जो कि मैंने आज ट्रेड करा। तो एक सेटअप बताया आज की ओवरऑल वीडियो में कि किस तरीके से ऐसे बिहेवियर्स को आप यूज़ करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो, किस तरीके से ये सेटअप काम आता है, सब कुछ लॉजिक साइकोलॉजी मैंने आपको इस सेटअप की बताई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।